हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। अगर हमको इंग्लिश में इसे बोलना है तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोल सकते हैं। अगर हमने इसे अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलकर अंगीकार करना, कबूल करना बेहद ज़रूरी है। ब्लेसेड फादर, व्हाट एन ऑनर to be counted among those to escape the destruction that's coming on the world. As I earnestly look to your appearing, I'm aglow and burning with the Spirit, serving you heartily and joyfully. In Jesus' name, आमीन। धन्य हो पिता, यह कितना बड़ा आदर की बात है कि तूने हमें उनके बीच में गिनती किया है जो नाश से बचा लिए गए हैं, जो नाश जगत पर आ रहा है। जब मैं व्याकुल होकर देखता हूँ तेरे आने के विषय में, तो मैं उज्ज्वलित हो जाता हूँ और मेरी आत्मा में मैं जल उठता हूँ। तेरी सेवा पूरे हृदय से करते हुए और भरपूर आनंद से भरकर, यीशु के नाम में, आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन दिया गया है, 1 पीटर 4 चैप्टर 1 to 7 वर्स, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से ही पढ़ना है। ये एक ही दिया है और अलग वचन नहीं है, सिर्फ एक ही है। 1 पीटर 4 चैप्टर 1 to 7 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन से हमको पढ़ने के लिए कहा गया है। हम इसे पढ़ेंगे और जब हिंदी में ये वचन हम सुनेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक, हिंदी में हम BSI बाइबल में से इसे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से 1 पीटर 4 चैप्टर 1 to 7 वर्स। फर्स्ट वर्स पढ़ेंगे। सो सिंस क्राइस्ट सफर्ड इन द फ्लेश फॉर अस, फॉर यू arm yourselves with the same thought and purpose, patiently to suffer rather than fail to please God. For whosoever has suffered in the flesh, having the mind of Christ, is done with intentional sin, has stopped pleasing Him and the world and pleases God. Second verse, so that he can no longer spend the rest of his natural life living by his human appetites and desires, but he lives for what God wills. Third verse, for the time that is past already suffices for doing what the Gentiles look to do, living as you have done, in shameless, insolent wantonness, in lustful desires, drunkenness, reveling, drinking, bouts, and abominable lawless idolatries. Fourth verse, they are astonished and think it very queer that you do not know run hand in hand with them in the same excesses of dissipation, and they abuse you. Fifth verse, and they will have to give an account to him who is ready to judge and pass sentence on the living and the dead. Sixth verse, for this is why the good news, the gospel, was preached in their lifetime, even to the dead, that though judged in fleshly bodies as men are, they might live in the spirit as God does. Seventh verse, but the end and the
culmination of all things has now come near. Keep sound minded and self restrained and alert, therefore, for the practice of prayer. पहला पत्रस, इसका चौथा अध्याय और 1 वचन से 7 वचन तक। परिवर्तित जीवन, पहले वचन से, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया और वही बहुत हुआ, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। 7वां वचन, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और एक बार पढ़ेंगे पहला पत्रस चौथा अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो।